आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को जो पोएट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये देखो ऊपर दिया अबाउट द पोएम। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई ये एक बहुत ही साधारण और छोटी सी कविता है, पोएम मीन्स कविता है, विद डीपर एंड लार्जर मीनिंग, जिसका मतलब बहुत गहराई से और बहुत बड़ा है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ कैन एक्ट एज pity as expressing snow on one body can brighten one's day up। कवि इसमें बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि हमें किस तरह से दया का कार्य करना चाहिए। एक्ट ऑफ पिटी, एक्ट एज पिटी एज एक्सप्रेशन, किस तरह से हमें काम करना चाहिए। और ये मान लो अगर कोई भी व्यक्ति वंस बॉडी कैन ब्रिटेन वंस डे अप, एक दिन के लिए मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है या बहुत कष्ट में है बर्फ की वजह से, तो हमें उसको किस तरह से मदद करनी चाहिए। इसमें देखो दिया है द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा, हेमलॉक ट्री धतूरा का पेड़। द वे ऑफ क्रो, एक कौवे का रास्ता। इसमें एक कौवे की कहानी है, एक कौवे की बात कवि बता रहा है, एक कौवे का तरीका। द वे ऑफ ए क्रो, एक कौवे का तरीका, एक कौवे का रास्ता, मैनर। शॉट डाउन ऑन मी, मुझे एकदम जो है शॉक कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया जो है मैं एक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, मेरे ऊपर। कभी कह रहा कि ये जो है कौवा धतूरे के वृक्ष को हिलाता है और मैं धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था, मेरे ऊपर जो है एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मुझे शौक हो जाता हूँ, आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। सीधा बात है, कवि के कहने का मतलब द वे ऑफ सोक सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कवि कह रहा है कि मैं धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि धतूरा का पेड़ तो बहुत छोटा होता है, लेकिन चलो कभी लिखा है तो भाई लिखा है, कल्पना चाहे जो भी कहिए, इसमें लिखा है तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन धतूरा का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता कि उसके नीचे आदमी खड़ा हो जाए, छोटा होता है ना। तो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था और वृक्ष पर एक कौवा, वृक्ष को एक कौवा हिलाता है, बैठा था कौवा वृक्ष की डाल पर और उसको हिलाता है, वहां से एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है और कवि के ऊपर पड़ता है, जो है पोएट के ऊपर पड़ता है और कवि आश्चर्यचकित हो जाता है। हैज गिवन माय हार्ट ए चांस ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए लेडी आई हैड ड्रीम। कह रहा है जैसे ही मेरे ऊपर पड़ता है, मेरे जो जैसे ही कवि कह रहा है कि जैसे ही वो बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरता है, मेरी जो है मन की दशा बदल जाती है, एकाएक परिवर्तित हो जाती है और वह दिन के शेष भाग में मैं पूरे दिन में दुखी रहता हूँ। कवि कह रहा है, लेखक बता रहा है कि जैसे ही वह बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरे पूरे जो है मेंटली मुझको चेंज कर देता है, मतलब मेरे पूरे दिमाग को परिवर्तित कर देता है। चेंज ऑफ मूड, मूड दिमाग, मनोदशा, पूरी मनोदशा को मेरे चेंज कर देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड, जो दिन का भाग माने जो शेष बचा हुआ दिन था, मैं पूरे दिन क्या था, दुखी था। अब देखो इस पोयम का सीधा मतलब ये है
कि कभी एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, धतूरे के पेड़ के नीचे। द वे ऑफ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, एकाएक धतूरे के पेड़ पर एक जो है कौवा बैठता है और पेड़ हिल जाता है। पेड़ के हिलने की वजह से वहां पेड़ के ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। ये धतूरा का पेड़ बर्फीली एरिया में था। वहां पर जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरते हैं कभी के ऊपर, कभी आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है। और देखो नीचे वाला पैराग्राफ बता, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इस बर्फ के टुकड़े ने पूरे मेरी मनोदशा को, मेरे जो है मन की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे हैड ड्रीम। जो पूरा दिन बचा था, मैं पूरे दिन क्या था, अस्त व्यस्त था, मैं पूरे दिन दुखी था। ये पोयम छोटी सी है, 8 लाइन की पोयम है और अब शायद नहीं आती होगी पोयम लिखने के लिए, है ना, सेंट्रल आइडिया ही आती है। तो सेंट्रल आइडिया 8 लाइन की सेंट्रल आइडिया लिखनी पड़ती है आप लोगों को। नहीं सॉरी, 8 लाइन की पहले पोयम आती थी, अब नहीं आती है। इसमें एक चीज और आती है, जैसे पैराग्राफ दे देगा आपको, पैराग्राफ दे देगा। एक पैराग्राफ मान लो चाहे नीचे का दे दिया चाहे ऊपर का दे दिया, एक पैराग्राफ दे देगा तो उसमें पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, फिर उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको लिखना पड़ता है। और दूसरी चीज ये जान जाओ, अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो पहली चीज एक जान जाओ जो है पोयम का नाम और पोएट का नाम हमेशा याद रखना, है ना। पोयम कौन सी है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पहली पोयम है, इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये डस्ट ऑफ स्नो, ये है ऊपर देखो डस्ट ऑफ स्नो, ये तो पोयम का नाम है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये आपके पोएट का नाम है, ठीक है। पोएम मीन्स कविता, पोएट मीन्स कवि, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नहीं, हाई स्कूल में नहीं आता है एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट रिफरेंस, और उसमें आता है इंटर में। तो उसमें जो है रिफरेंस लिखना पड़ता है। रिफरेंस में एक चीज आप लोग अभी जान जाओ, काम देता है। रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट में जो होता है, रिफरेंस में अगर कोई पोयम है, जैसे पोयम है तो पोयम में आप लिखेंगे कंपोज्ड बाई, जैसे ये लिखा है रिटन बाई, कंपोज बाई। स्टोरी होती है, ये पोयम है ना डस्ट ऑफ स्नो, तो इसको अगर आप लिखोगे तो डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, माने डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वो कंपोज की गई है, रचित की गई है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और अगर लेसन है, स्टोरी है, जैसे आप कोई भी एक स्टोरी ले लो, पहली स्टोरी कौन सी थी जी, हाँ, ए लेटर टू गॉड। अब यही स्टोरी मान लो ले लो, ए लेटर टू गॉड, तो इसको जो है अब आप क्या लिखोगे, लेटर टू गॉड रिटन बाई, वहां कंपोज बाई नहीं लिखोगे क्योंकि वो स्टोरी है। और जो पोएट्री होती है, पोयम होती है, वहां कंपोज बाई लिखेंगे। और जो लेसन होगा, स्टोरी होगी, उसमें क्या लिखेंगे, रिटन बाई। जैसे लेटर टू गॉड रिटन बाई जीएल फर्नांडिस, यही ना जी, ये चीज जान जाओ बस।